गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे जगत भाई के लाइफ का कुछ पॉइंट छूट गया था जो जगत दीदी को जवाब दिए हैं, तो साथ में वो भी जिक्र करूंगी। साथ में आंटी जी ने क्यों मांगी थी माफ़ी और ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि माफ़ी मांगनी पड़ी, और अरमान मलिक के शादी में जगत भैया गए और वहाँ पे किस किस लोगों से उनका सामना हुआ और क्या क्या हुआ, सारी चीज़ों का इसमें रिएक्शन होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। तो जगत भैया ने लाइव में जगत दीदी को जवाब दिया था, क्योंकि जगत दीदी और उनके भाई ने मिलके आंटी जी की लिपस्टिक का मजाक बनाया था, टॉन्ट कसा था। तो उसका जवाब जगत भैया ने दिया। बोला जगत दीदी को कि तू लिपस्टिक मत देख मेरी मम्मी को, तुझे तो भगवान ने लिपस्टिक लगाने लायक ही नहीं छोड़ा, और जाके कोई पति ढूंढ, शादी कर ले और दूसरे के पतियों पर नजर ना रख। तो यहाँ पे डायरेक्ट जगत भैया ये कह रहे हैं कि तूने मुझे फंसाया था, तू मेरे पे नजर मत रख, तू कोई लड़का देख और शादी कर ले। तो यहाँ पे जगत भैया गुस्से में नजर आ रहे हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि जगत दीदी और जगत भैया मिले हुए हैं, पर यहाँ का गुस्सा देखकर लग रहा है कि जगत भैया कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। ये बात तो है कि बेटा अपनी माँ को चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा कर ले, अगर सामने बीबी भी अगर कुछ बोल देती है माँ को, तो बेटा गुस्सा तो करेगा ही करेगा। और यहाँ आंटी जी के मेकअप की बात है तो गुस्सा तो आएगा। और यहाँ पर आंटी जी को लेकर जगत भैया ने जगत दीदी को बहुत सुनाया। बोला तू पति ढूंढ ले, तू मेरे पे डोरे डाली। तो जगत भैया ये इल्जाम पहले भी लगा चुके हैं कि जगत दीदी उनको खुद फंसाई थी। जगत दीदी का जगत भैया का जो चक्कर था उसमें ये बता रहे थे कि जगत दीदी ने फंसाया बाल खोल के। ये सारे इल्जाम तो जगत भैया ने खुद लगाए हैं, पर जगत दीदी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई कि उन्होंने फंसाया कि नहीं फंसाया। लेकिन झगड़े में तो लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलेंगे। वहीं पे जगत दीदी के भाई भी जगत भैया को बोल रहे हैं कि अरे दूसरों जगह मुंह मारने वाला पहले अपने घर देख ले। मतलब यहाँ पे जगत भैया को बोल रहे हैं कि वो जगह जगह पे मुंह मारते हैं, ठरकुल्ला। हाँ, ऐसा बोला था, ठरकुल्ला जगह जगह पे मुंह मारने वाला, चुप हो जा। तो यहाँ पे हंसी आ रही थी जगत दीदी के भाई पर कि अगर जगत भैया ठरकुल्ला है, मुंह मारे हैं, तो आपकी बहन भी तो 2 जगह मुंह मारी थी ना। उस बात का जिक्र करके आप लोग खुश होइए, जैसे जगत भैया का जिक्र करके आप खुश हो रहे कि ठरकुल्ला 2 जगह मुंह मार के आया है, यानी अपनी बीबी के पास, उनकी बहन के पास। तिवारी फैमिली गजनी हो गई है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि जो जगत भैया को ठरकुल्ला मुंह मारने को बोल रहा हूँ, सेम चीज मेरी बहन ने भी किया है। लेकिन हाँ, जगत भैया ने एक ही जगह मुंह मारा है, वो आपके बहन के साथ मुंह मार रहे थे तो वफादार थे आपकी बहन के कहने पर कि अपनी बीवी के साथ फिजिकल मत होना, अपनी बीवी के साथ रील मत बनाना, वो सारी चीजें मान रहे थे। तो ये कहना कि 2 जगह मुंह मार रहे थे, ये गलत है। वो एक ही जगह मार रहे थे आपकी बहन के साथ। उसके बाद आपकी बहन पर आते हैं। जब जगत भैया मुंह मार रहे तो आपकी बहन भी उस गलती में शामिल थी, तो वो तो 2 जगह मार रही थी। इधर जगत भैया के साथ मुंह मार रही थी, उधर महल के साथ एंगेजमेंट करके मुंह मार रही थी। जगत दीदी के भाई को मैं यही बोलूंगी कि जब अपने घर गंदगी से भरा हो ना, तो दूसरों की गंदगी का ताका झाका नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का हो गया। आते हैं आंटी जी। आंटी जी ने भी जवाब दिया। उनका कुछ बातें मुझे सही नहीं लगी, बात करने का जो तरीका था और उल्टा सीधा बोलने का, धमकी देने का, वो मुझे नहीं पसंद आया। लेकिन आंटी जी का एक बात सुन के मुझे रोना सा आ गया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि मेरा बेटा आईसीयू में था और जगत दीदी उससे बात करने के लिए शर्त रखी थी कि जब आप मेरे से माफी मांगोगी तब मैं आपके बेटे से बात करूंगी। सोचो, एक माँ ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए इस ठरकुल्ली, यानी अभी इनका नाम भी इनकी फैमिली ने ठरकुल्ली रख दिया है, तो जगत दीदी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। जब जगत भैया एंगेजमेंट से आए थे तो पूरी तरह से प्यार में पागल थे, उन्होंने कुछ कर लिया था, ये सबको पता है। वो आईसीयू में चले गए थे और वो सिर्फ एक ही जिद कर रहे थे कि मुझे जगत दीदी से बात करा दो, बात करा दो, क्योंकि जगत दीदी ने उन्हें ब्लॉक कर रखा था। वास्तव में जगत भैया पर दया आता है। प्यार किससे हो जाए, कब हो जाए, उसकी उम्र नहीं होती है। और सेम चीज जगत भैया पर भी लागू होती है। उन्हें प्यार हो गया था, पर जगत दीदी को कोई प्यार नहीं था। वो सौदा कर रही थी, वो दोनों तरफ फायदे देख के चल रही थी, उनको कोई प्यार नहीं था। और प्यार होने की वजह से ही जगत भैया इतना सफर किए, इतना सारा कुछ रायता फैला। अगर उनको प्यार नहीं होता, टाइम पास नहीं होता ना, तो इतना जगत दीदी के लिए रायता नहीं फैलाते वाईटी पर। तो बड़ा तकलीफ हुआ जगत दीदी का ये चरित्र जब सामने आया कि एक माँ को तड़पा रही थी, माफी मांगी आंटी थी जब आके बात की, जबकि इनको शर्म नहीं आई कि उनके बेटे को मैं ही फंसा रखी हूँ, मैं ही अपने प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा रखी हूँ और मेरी वजह से ही उनका बेटा सुसाइड कर लिया है। तो कम से कम उनके बेटे के लिए तो नहीं, अपने उस प्यार के लिए बात कर लो जो कभी हमारे दोनों के बीच में था। तो इससे पता चलता है कि जगत दीदी कितनी स्वार्थी हैं। अब आते हैं जगत भैया पर। तो जगत भैया ने एक टाइटल डाला है, वो सिवान से आ गए हैं दिल्ली। दिल्ली वो मिट्टू के घर गए हैं। मिट्टू के घर को लेकर कुछ वीडियो है, जो चीज़ें हैं मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी, अभी इसमें नहीं। तो वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने
उन्होंने एक टाइटल और थंबनेल लगाया कि पार्टी की शॉपिंग कर रहे हैं, तब भी लोगों का निगाह उस पे नहीं गया कि किस पार्टी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया और मुझे भी नहीं समझ में आया कि किस पार्टी में जा रहे हैं। मुझे लगा कि किसी के बर्थडे वगैरह में जा रहे होंगे, छोटी-मोटी पार्टी होगी इनके आस-पास या रिश्तेदार या दोस्तों में। लेकिन ये तो अरमान मलिक के पार्टी में गए हैं, उनके बेटे का बर्थडे है और जगराता रखा हुआ है। लेकिन मज़े की बात ये है कि वहाँ पे सरिता जी, आकांक्षा और भोपाल की बहू सारे गए हुए हैं। भोपाल की बहू ने तो इस पे एक वीडियो भी बनाया था। सरिता जी और आकांक्षा ने शायद नहीं बनाया था वीडियो, लेकिन ये लोग भी वहाँ पे गए हैं। और ये चीज़ मैंने जब लाइव देखी, अभी किसी के वीडियो पे नहीं आया है, मलिक किड्स पे मैंने एक लाइव देखी और मुझे एकदम हैरानी हुई सरिता जी, आकांक्षा जी सबका मुँह देख के, जब उन लोगों ने जगत भैया और भाभी को उस पार्टी में देखा। उन लोगों को भी नहीं उम्मीद थी कि ये लोग आएँगे, क्योंकि इन लोगों ने किसी से ज़िक्र ही नहीं किया, कानो-कान खबर नहीं लगने दिया और उस पार्टी में ये दोनों गए हैं। वैसे जगत भैया पार्टी में जाने का मौका नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको भी पता चलता है कि वहाँ पे कंटेंट होता है। लेकिन उस पार्टी में गए हैं जहाँ पे सरिता जी, आकांक्षा और भोपाल की बहू आई हैं, जिनसे जगत भैया ने 36 का आंकड़ा बना लिया था। उन तीनों के साथ इनका क्या हुआ था आप लोग को अच्छे से मालूम है कि तीनों की इज्जत को जगत भैया ने अच्छे से धोया था। लेकिन वहीं पे गए हैं जहाँ पे ये लोग आई हुई हैं। थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जगत भैया को तो अच्छे से पता है कि वो लोग भी जाएंगी। अगर चलो सरिता जी और आकांक्षा जी का नहीं पता था क्योंकि उन्होंने वीडियो नहीं बनाया था, पर भोपाल की बहू का तो वीडियो आया था कि मुझे पार्टी में इनवाइट किया गया है वहाँ से। तो जगत भैया को तो ये सारी चीज़ें पता है। वैसे जगत भैया को कोई पार्टी का कार्ड आता तो पहले से डिस्कस करते हैं कि मुझे जाना है, पर नाम का खुलासा भले ना करे, लेकिन पार्टी में जाना है, पार्टी में जाना है, ये कंटेंट होता है। लेकिन इस पार्टी का कंटेंट उन्होंने नहीं रखा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी में जगत भैया को बुलाया गया है या अपने आप से गए हैं, क्योंकि अरमान मलिक ने जगराते का जो पार्टी रखा था उसे ओपन रखा था कि कोई भी आ सकता है उस पार्टी में। अब जगत भैया बिना बुलाए गए हैं, अब बुलाया गया है। अब वो डिस्कस क्यों नहीं किए, क्योंकि वो सरप्राइज करना चाहते थे। लेकिन उस लाइव को जिसने जिसने भी देखा होगा, मलिक किड्स पे वो लाइव आई थी, सरिता जी और सबके मुंह बने हुए थे और जो डांस करते थे खुले में अच्छे से डांस वगैरह करते थे, किसी जगराता वगैरह पार्टी में जाते थे, थोड़ा सा इन लोग का मुंह बना हुआ था। और मुझे ये सोच के हंसी आ रही है कि भोपाल की बहू और जगत भाभी का आमना सामना जब होगा, लाइव में उतना अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा था, बस यही लोग दिखे हैं, पर चेहरे पे हवाइयां उड़ी थी, ये चीजें दिखी। क्योंकि जगत भैया को देखकर ये लोग अच्छे से, मतलब फेस पे कोई मुस्कान या स्माइल नहीं थी, अच्छा नहीं फील हो रहा था इन लोगों का। और एक चीज लाइव में दिखा कि ये लोग अलग दिख रहे थे, जगत भैया और वो जगत भाभी अलग दिख रहे थे। पर मानना पड़ेगा जगत भैया वहां सब कुछ जानते हुए गए। और मजे की बात यह है कि जब जगत भाभी और भोपाल की बहू का आमना सामना होगा, जगत भाभी ने भी खेत में जाके रोके इल्जाम लगाया था और जगत भैया ने भी उनके कैरेक्टर को लगाया था कि जूस वाले के साथ उनका संबंध था। ये सारी चीजें लाइव में बोली थी। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जगत भैया हो सकता है झुक जाए, सबसे माफी मांग के रिश्ते सुधार लें। क्योंकि जगत भैया की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो रिश्ते में झुक जाते हैं, अकड़ नहीं है जगत दीदी की तरह कि माफी नहीं मांगनी है तो नहीं मांगनी है। जगत भैया झुकते हैं। तो हो सकता है उस जगह जाने के बाद इन लोग के रिश्ते सुधर जाए, इनका ग्रुप फिर से बन जाए। और वही मैं सोच रही थी कि अभी कंट्रोवर्सी चली रही थी, जगत भैया अचानक से अंबाला क्यों आए सीमान से। तो यही वजह है, अरमान की पार्टी में गए हैं और काफी अच्छा फील होगा आप लोग को भी देखकर कि ये सारे इकट्ठे हुए हैं। अब आमना सामना ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ब्लॉग में लेंगे कि नहीं लेंगे, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आप लोग इनके ब्लॉग का इंतजार करिए। अब ब्लॉग में ये भी हो सकता है कि जगत भैया दिखाएं कि ना दिखाएं, पर आप लोग को अरमान मलिक के ब्लॉग में ये दिख जाएंगे जैसे उनके लाइव में ये लोग दिख गए।